आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान जो है उसका पेपर मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो कि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा समय कितना, 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। फिर यहाँ पर समान निर्देश है, तो आप निर्देश को पढ़ लेंगे। फिर देखते हैं हमारा क्या है। खंड आ रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि रहेगा 20 प्रश्न रहेगा, और 20 प्रश्न को आपको OMR शीट पर फिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान रहता है। तो प्रश्न क्या करा, जब प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में करते हैं तो उसमें क्या समान रहता है। विभवांतर, धारा, आवेश, प्रतिरोध। तो हमारा क्या रहता है, विभवांतर रहता है जो समान रहता है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तन मतलब फैलाव होता है किस रंग के लिए अधिक होता है। लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है। फिर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मतलब कह रहा है जो मनुष्य की आंखें हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब मतलब जो वस्तु होता है वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। फिर देख लेते हैं चौथा प्रश्न। एक मेंस से R' व R2 प्रतिरोध में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 हो तो एवं प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो तो इसमें से क्या होगा। इसमें मतलब क्या होगा यत्न करने के बाद। तो H1 H2 बराबर H2 बटा R1 होगा। हमारा यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। परावर्तनीयशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का अवकलन निम्नलिखित में से किस नियम से किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। फिर देखिए हमारा छठवां प्रश्न है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं क्यों काटती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं पे दो दिशा नहीं हो सकती। अगर दो दिशा हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो, और ये संभव नहीं है। फिर देख लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए F तथा 2F के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ से देख लेते हैं 2FeCl3 + 2H2O+Y। फिर यहाँ से हमारे गिब्ज लगा है 2Fe2Cl2 + H2SO4 + 2HCl। तो रासायनिक अपक्रिया में होगा तो क्या रहेगा हमारा, SO2 भरा जाएगा। फिर देख लेते हैं उदासीनी अपक्रिया में, उदासीनीकरण अपक्रिया में परस्पर मिलाया जाता तो क्या होता, अम्ल एवं क्षार होता है। अब फिर देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है। मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट मतलब क्या था, चटाई। उसमें क्या होता है, Cu2S + EFES। फिर देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में सजातीय युग्म में क्या है। तो सजातीय युग्म में क्या होता है, जो मतलब सेम सेम होता है। देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, तो CH3OH और C3H7OH हमारा क्या है, यही हमारा क्या सजातीय युग्म है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। तो इसमें एल्काइन क्या है, C3H4 हमारा क्या है, एल्काइन। फिर देख लेते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। तो मतलब जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो हमारा विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन में। फिर देख लेते हैं केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, प्रायांश बने होते हैं। देख लेते हैं 16वां प्रश्न। निम्न में कौन सा मान निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। फिर देख लेते हैं एक दिवशंकर का 10 प्रारूप होता है 9:3:3:3:1 हमारा जो होता है स्वतंत्र अवयवन के नियम में ही मिलता है। फिर देख लेते हैं गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर देख लेते हैं ATP और NADP2H का निर्माण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मुकुलन पाया जाता है किस में पाया जाता है, और हाइड्रा और ईस्ट में, मतलब हाइड्रा में हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा खंड बार रहेगा कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। फिर क्या है हमारा, उपखंड करके का है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको पहले मिलेगा फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे। आपको यहाँ पर 4 प्रश्न मिलेंगे। तो एक 3 प्रश्न 4 4 नंबर का रहेंगे, और एक प्रश्न जो रहेगा 6 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं पहला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का आपको निगमन करना है। तो आप इसको देख लेंगे फ्रेंड्स। यदि आप इसका
सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे जबकि वस्तु 2f पर हो। फ्रेंड्स, ये लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। यदि आप इसको स्वयं कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है। किसी वस्तु का मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनने वाला किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना। फिर देख लेते हैं यहाँ से विस्तृत प्रश्न, मतलब हमारा विस्तृत मतलब क्या होगा, जो 6 नंबर का मिलेगा। 2 प्रश्न करके आपको एक करना रहेगा या अथवा करके। फिर देख लेते हैं, 1 मीटर लंबाई की एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया धारावाही चालक पर कार्य बल की गणना कीजिए। उसके उसके बाद कुछ शर्त दिए गए हैं, क्या है देखिए, चालक क्षेत्र के लंबवत हो या दूसरा चालक क्षेत्र के समांतर हो, तीसरा चालक क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बना रहा हो। ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। यदि चालक के क्षेत्र के लंबवत हो तो हमारा जीरो, थीटा का मान 0 होगा तो न्यूनतम होगा। क्षेत्र मतलब चालक क्षेत्र के समांतर होगा तो हमारा 90 एंगल का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 60√3 हो जाएगा। यह बराबर बी आई एल जो हमारा होगा सूत्र। फिर अथवा करके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके एक लंबे सीधा चालक धारावाही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब आप इसको कर सकते हैं। फिर देखते हैं उपखंड हमारा क्या रहेगा, खा, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, वो भी हमारे कैसे आएंगे, केमिस्ट्री के। तो पहला प्रश्न क्या है, धामन सोडा बनाने की विधि एवं इसके 2 उपयोग लिखिए। तो धामन सोडा कैसे बनता है, Na2CO3 होता है प्लस CO2 प्लस H2, तो हमारा क्या बन जाता है, धामन सोडा बन जाता है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप उसको यहाँ पर करेंगे, 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। फिर निम्नलिखित में यौगिकों का संरचना बनाना, मतलब संरचना सूत्र बनाना, प्रोपेन टू ऑल बनाना है या 2 हाइड्रोक्साइड प्रोपाइनाइक अम्ल बनाना है। उदाहरण सहित खनिज एक्स को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप इन सब प्रश्न को हल कीजिए। यदि हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको हल करके आपको दे दूंगा। लेकिन बट ये बहुत ही आसान प्रश्न है। फिर देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये भी हमारा क्या रहेंगे, 6 नंबर में रहेंगे। 2-2 करके या एक 6 नंबर दे सकता है एक ही प्रश्न। देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया बताना या सूचक या हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। अथवा करके क्या करना है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन में अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। आपको मिलने वाले हैं 6 नंबर। आप इसको कीजिए, 2 2 4 6 नंबर ये हो जाएगा, अथवा करके 6 नंबर, ठीक है। फिर देखते हैं उपखंड ग हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे बायोलॉजी से रहेंगे। पुष्प की बीजांड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, आपको 4 नंबर मिलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए, आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर अनुवांशिकता को परिभाषा, मतलब अनुवांशिकता को क्या है उसको परिभाषित कीजिए और उसकी खोज का वर्ग किसने किए थे, यहाँ पर भी 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर विस्तृत क्या है, उत्तरीय प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में वृक्क की संरचना को नामांकित चित्र, आपको क्या करना है, उत्सर्जन किसे कहते हैं उसको डिफाइन करना है। फिर उसका आपको क्या करना है, वृक्क के चित्र भी बनाना है, ठीक है, नामांकन भी करना है। फिर यहाँ पर मतलब क्या करना है, नर जनन तंत्र का सचित्र क्या करना, आपको वर्णन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारे थे क्या, साइंस के मॉडल पेपर था, जो कि प्री बोर्ड में आने की संभावना है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका मॉडल पेपर जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना।